हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आज जो ये वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को बारीकी से देखिएगा। थंबनेल पे अगर आपने क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है कि आप इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाले हैं और ये वीडियो आपके लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि हाउ टू क्रैक बिहार एसआई इन फर्स्ट अटेम्प्ट, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, जो भी मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, अगर आप उन सभी टिप्स को अच्छे तरीके से बारीकी से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये आप ना कर पाओ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 बार एग्ज़ाम्स दिया है और दोनों बार क्रैक किया। मेरी किस्मत ख़राब कि मेरा हाइट का इशू है, जिस वजह से मैं अब बिहार एसआई की प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इस 2 वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर 2446 और 2213 की बात करें तो इन 4 सालों में मैंने जो प्रिपरेशन किया, यानी कि करीब मिला करके 3 साल तो लगभग हो ही गए थे, तो इन 3 सालों में मैंने जो भी प्रिपरेशन किया उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस के थ्रू पता चला कि किस तरह से प्रिपरेशन करना, और दोनों अटेम्प्ट मैंने अच्छे तरीके से कवर किया। पहली बार 2446 में मैं रनिंग में आउट हुआ और 2213 में मेरा हाइट का इशू हो गया, जिस वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, जबकि मार्क्स मेरे अच्छे खासे थे, मतलब मेरिट अच्छे से बन सकता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। देखिए, जब तक मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा तब तक आप लोगों को लगेगा कि क्यों ये ज्ञान दे रहे हैं जब आपको खुद नहीं कर सकते। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता था। अगर हाइट का इशू नहीं होता तो फिलहाल मैं आज यहाँ नहीं रहता, बट वो सब अलग की बात है। मैं आप लोगों को आज ये बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग वर्दी का सपना देखते हैं तो आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ उसको फॉलो कर लीजिए। डेफिनेटली ये मेरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये आप आसानी से कर सकते हो, निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको जो चीज़ बताऊँगा उसको आप फॉलो करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको बुक लिस्ट भी बता दूंगा और कल की जो मैंने आपको वीडियो बताएगा उसके एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा कि प्रिपरेशन किस तरह से करना है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो सर सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आपको तो अपना सिलेबस पता ही है कि क्या है, प्री और मेन्स आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को छोटा सा यहाँ पे बस समझाने के लिए बताना ज़रूरी है, तो समझिए। जैसे कि आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन जो होता है वो आपका प्री में भी होता है और 100 क्वेश्चंस मेंस में भी होता है। ध्यान से आराम से सुनिएगा, क्योंकि ये आज लास्ट वीडियो आप देखने वाले हो प्रिपरेशन कैसे करना। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को, जितने भी मिनट की वीडियो बने, करीब 15 मिनट की वीडियो है, आप आराम से और इत्मीनान से सब कुछ समझिए। मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहता हूँ कि कुछ भी बता करके निकल जाऊँ, आराम से समझ लीजिए। देखिए, प्री में भी 100 क्वेश्चन है, मेंस में भी 100 क्वेश्चन है। प्री जो होता है वो क्वालिफाई होता है और मेंस का आपका जो पेपर होता है वो मेरिट बेस बनाता है, यानी कि मेरिट जितना इसमें अच्छा स्कोर करिए उतना जो कि बेटर है। मेंस में 2 पेपर होता है, एक तो आपका हिंदी का पेपर होता है और एक आपका जीके जीएस का पेपर होता है, जो कि जीके जीएस ही पेपर आपका मेरिट डिसाइड करता है और हिंदी का पेपर क्वालिफाई नेचर होता है। तो वो तो हम लोग साइड में रखते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम बात करते हैं इस पर। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जितने भी दोस्तों से मेरी बात होती है, जितने भी आप लोगों में से मुझे कॉल करते हैं, आज पर्सनली एक कॉल आया था, खास करके उनका नाम शशिकांत था। शशिकांत ही था, शशि रंजन नहीं, शशिकांत। ठीक है, तो शशिकांत जो कि औरंगाबाद से थे और उन्होंने भी बताया कि मतलब 2 बार से वो मेंस में फेल हो रहे हैं। अब मैं आप लोगों को उन्हीं के थ्रू एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को, बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी बात हुई, उनका नाम आज ही बात हुआ था, अचानक याद है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्री तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेंस नहीं कर पाते। मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जीके जीएस का पेपर होता है, जो कि करीब अब तो आपका 2 से 3 साल के अकॉर्डिंग जो देखा जा रहा है उसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, लगभग 5 क्वेश्चंस मैथ्स के मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अब अगर हम बात करें मेंस में, तो मेंस में अगर हम पेपर को थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड कर दें तो मैं मान के चलता हूँ कि 80 और 20 को डिवाइड कर लेता हूँ। 80 और 20 का मतलब ये हुआ कि 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके जीएस का ले लेते हैं और 20 क्वेश्चन जो होता है वो मैथ्स और रीजनिंग को हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अभी से प्रिपरेशन करना जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्री सोच करके मत करो। प्री सोच करके बिल्कुल भी मत करो कि मुझे प्री का प्रिपरेशन करना है। मेंस का प्रिपरेशन में आप लगिए। मेंस की प्रिपरेशन में क्या है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो प्री में पढ़ना है वो मेंस में नहीं पढ़ना है, सब कुछ एक ही चीज़ पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको मैथ्स और रीजनिंग हो जाता है। तो जिन लोगों का मैथ्स और रीजनिंग ठीक है उनको मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप 20 क्वेश्चन के पीछे भागो, आप मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं।
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक मॉक टेस्ट जब लगाएंगे तो वो आपका वैसे भी हो जाएगा, दिक्कत उसमें नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए फोकस होकर के प्रिपरेशन करना है। अपना ध्यान में रखना है कि मुझे मेंस को कवर करना है, मेंस निकालना है। तो मेंस निकालने के लिए थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना पड़ता है। तो डीपली मतलब क्या होता है, जो टॉपिक आपने प्री में पढ़ा है वही चीज़ मेंस में ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा आपको अंदर जाकर के डीपली जाकर के पढ़ना पड़ता है। अब ये चीज़ समझिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि ये तो आपको हो गया कि आपको ध्यान में रखना है कि मुझे मेंस की प्रिपरेशन करना है, प्री की नहीं। क्योंकि प्री तो क्वालिफाइड नेचर है और आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो, लेकिन मेरिट बनाना है आपको मेंस का। तो मेंस में मार्क्स को आपको अच्छा करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि इस बार का जो ट्रेंड चल रहा है 2 से 3 साल 2446 2213 में, वो थोड़ा सा दरोगा का हाइक बढ़ गया। मतलब कि सभी लोगों के मुंह पे यही है कि दरोगा दरोगा। तो इस बार में जो होने वाला थोड़ा वैकेंसी, मतलब जो भी हो जब भी आए तो टक्कर थोड़ा सा होने वाला है। तो आप लोग रेडी रहिए, खुद को मजबूत करिए कि इस बार क्रैक करके वर्दी पहन ले। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपने देखने से डबल स्टार मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी बहुत पापड़ बेले थे। खैर रही बात कि अपना किस्मत ख़राब की, इसमें हम नहीं जा सकते। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको प्रिपरेशन क्या करना है, कैसे करना है। तो अब बात करते हैं हम लोग बुक लिस्ट के बारे में, और बुक लिस्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे की प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ के बाद आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसी के बाद आपको अच्छे से रणनीति पता चलेगी कि आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी 2023 के लिए क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, बुक की बात करें तो ज़्यादा आपके पास बुक नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपके पास बहुत सारी बुक्स होने चाहिए, जितना है उतना सफिशिएंट है, बस उसी को आपको अच्छे से कवर करना है। देखिए कंपलसरी जो बुक होता है जिसमें आप एवरेज स्कोर कर सकते हो, जो कि बिहार एग्जाम्स की बात करें तो लूसेंट और क्राउन, जो कि आजकल के काफ़ी फेमस है। लेकिन अब ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो अब एग्जाम्स का ट्रेंड आ रहा है 2 से 3 साल के अंतर्गत जो एग्जाम्स का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको लूसेंट और क्राउन पढ़ करके काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि सबसे पहले आपके पास लूसेंट का दोनों बुक होना चाहिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, और क्राउन का आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये बुक जो कि कंपलसरी है, सभी के पास होनी चाहिए अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो, ठीक है। अब रही बात सेकंड, जहाँ से स्कोर करना आपको, क्योंकि जो ये आप 80 क्वेश्चंस देख रहे हैं मेंस में, तो 80 क्वेश्चंस इसके लिए काम नहीं है, लेकिन प्री सबसे पहले तो प्री क्वालिफाई करना है ना। प्री क्वालिफाई करेंगे तो ही तो मेंस में जाएंगे। तो प्री को क्वालिफाई करने के लिए आपको साथ में करंट कवर करना है, क्योंकि 1 साल का करंट आपको रेडी रखना है हमेशा, चाहे जब भी एग्जाम्स हो उसके 1 साल का करंट आपको इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। और जो भी इंपॉर्टेंट जैसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार हो गया, खेल से संबंधित कोई पुरस्कार हो गया, तो उनको 1 साल पहले वाला भी याद रखना है। अगर जैसे कि 2023 चल रहा है तो 2022 और 23 दोनों को मिला करके याद रखेंगे, क्योंकि ये होता है चांसेस कि दोनों में से कुछ भी पूछा जा सके, तो दोनों याद रखना है, ठीक है। लेकिन वैसे जो राज्य वाली चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वैसे आपको करंट सिर्फ और सिर्फ 23 का याद रखना होता है। तो ये हो गया आपका करंट के संबंध में कि 1 साल का करंट आपको याद रखना है, समझना है, और कहाँ से पढ़ना है ये भी ध्यान रखिए। देखिए करंट पढ़ने के लिए सबसे तो खास आपका स्पीडी बुक आजकल पॉपुलर है, स्पीडी हो गया। साथ में एडुटेरिया का जो प्रवीण सर का जो बुक है एडुटेरिया वाला, वो भी आप कंप्लीट करिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि आप YouTube पे अलग अलग चैनल्स की जो क्लासेस हैं आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। YouTube पे अलग अलग क्लासेस को आप ले चलिए, और वैसे नहीं करना है कि रेगुलर आपको एक एक दिन का करंट अफेयर्स पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इतना टाइम किसी को नहीं देना है। आपको करना है कि मंथली करंट अफेयर्स आप देख लीजिए, मंथली करंट अफेयर्स आप ज़रूर देखिए। मतलब कि एक मंथ, जैसे आप जून का पढ़ रहे हैं तो जून 2022 का 1 साल का जो जून 2022 है उसको आप स्पीडी से ही पढ़ लीजिए, एडुटेरिया से ही पढ़ लीजिए, और उसके बाद यूट्यूब से आप MCQ फॉर्मेट में लगा लीजिए, जो 100 क्वेश्चंस का सेट आता है, अलग अलग चैनल्स के 2-3 चैनल, उनको आप ज़रूर देख लीजिए। तो ये आपका करंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये करना आपका करंट के लिए। इसके बाद देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, मतलब कि पहली बार आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार घटना चक्र को ज़रूर पढ़ें। मतलब कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे होंगे। इस बार जो भी वैकेंसी आएगी तो फर्स्ट अटेम्प्ट लेंगे, तो वहाँ पे आप घटना चक्र एक बार ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। घटना चक्र में 3 बुक खास करके आपको पढ़ना है। 3 बुक में कौन कौन सा, तो एक देखिए आपका हिस्ट्री होना चाहिए, दूसरा जो होना चाहिए आपका पॉलिटी होना चाहिए, और तीसरा जो होना चाहिए वो ज्योग्राफी। ये 3 बुक आपको घटना चक्र के अलग अलग वाली वो पढ़ना है। साइंस के लिए घटना चक्र में वैसा कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस के लिए मैं आपको अलग वीडियो बताया हूँ क्या क्या पढ़ना है। जैसे महेश कुमार वर्णमाल को आपको कंप्लीट करना है, जो NCERT वाला है। और एक चीज़ कि इसका अगर आपके पास है तो पढ़ लीजिएगा, और साथ में लूसेंट का जो स्पेशल साइंस आता है ना उसको कंप्लीट करिए, खास करके बायोलॉजी वाले पोर्शन। SI में अगर हम बात करते हैं तो SI में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको याद रखना है,
ठीक है। अब यहाँ पे जो कि चौथा पॉइंट्स क्या है, चौथा पॉइंट्स में प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, प्रैक्टिस सेट। और एक पांचवा जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको बोनस में बताऊंगा पांचवा क्या इंपॉर्टेंट है वो समझिए। पहले चौथे पे ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप डेली लगाइए, डेली लगा सकते हैं। डेली उनके लिए रहेगा जो ऑलरेडी मतलब 2 अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट ले चुके हैं, जो कि अच्छा स्कोर करते हैं, प्री होता है मीन्स नहीं होता है, वो लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। लेकिन जो बिगिनर लेवल पे हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट लेने वाले हैं, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक एक दिन बीच करके प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि एक दिन जो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें जो भी क्वेश्चंस आपकी गलती होंगी वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि क्या करना है प्रैक्टिस सेट में। तो ये चीज़ आपको समझना है कि डेली एक प्रैक्टिस सेट जिनके लिए जो आप 1-2 अटेम्प्ट ले लिए हैं, जिनके पास मतलब अपने अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है, आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप डेली एक लगा सकते हो। लेकिन जो नए सिरे से स्टार्ट करें, फर्स्ट अटेम्प्ट लेने वाले हैं, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2 दिन पर एक सेट लगाइए, यानी एक दिन गैप करके एक सेट लगाइए, ठीक है। और उनका एनालिसिस आपको अच्छे तरीके से करना है। एनालिसिस क्या करना है मैं आपको अब बताता हूँ यहाँ पे पॉइंट्स में। ये सब क्वेश्चंस देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कल अगर आपने हमारे एसआई वाला सेट 2 देखा है, सेट 2 देखा जिसमें मैंने आपको बताया था, तो देखिए उसी में से ये क्वेश्चंस आपसे लिया गया कि पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए ये इसलिए लाया हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि सेट प्रैक्टिस का एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि कैसे करना है, सेट प्रैक्टिस सेट लगा करके छोड़ देते हैं, वैसे नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने कल क्वेश्चंस पूछा था कि पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है, तो ऑब्वियसली बात है अगर आपने वीडियो देखा है तो सही आंसर आपने गेस किया होगा, गेहूं की एक प्रजाति है पूसा सिंधु गंगा। अब आपको ध्यान ये करना है, ध्यान में ये रखना है, देखिए जो भी आप सेट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसमें से आपको 4 से 5 टॉपिक डेली छांटना है, 4 से 5 टॉपिक डेली छांटना है। अब कैसे छांटना है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। मैंने आपको जो कल टॉपिक 50 क्वेश्चंस का दिया था, 50 क्वेश्चंस का सेट जो हमारा चल रहा है, उसमें से ही सारे टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक आप देख लीजिए, तो इसमें प्रजाति पूछा गया, यानी हम यहाँ से एक टॉपिक निकाल सकते हैं कि जो अलग अलग फसलों की प्रजातियाँ हैं, फसलों की जो किस्म है, वो हम अलग एक दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक दिन में उसको निकाल के पूरा पढ़ लो, रट जाओ, वो याद नहीं होगा, भूल जाएंगे। तो कोशिश करो कि गेहूँ की प्रजाति एक दिन पढ़ लें, चावल की जो प्रजातियाँ हैं, किस्म है, वो एक दिन पढ़ लें। तो अलग अलग इसको आपको शॉर्ट नोट्स बना करके रेडी रखना है ताकि रिवीजन्स कर सको, ठीक है। रिवीजन्स बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग सबसे पहले तो इस टाइप से निकालने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं है कि आप पूरा 100 क्वेश्चंस ढूंढो, उसमें से 15-20 टॉपिक एक दिन में निकाल लो, वैसे कभी भी पढ़ाई नहीं होगा। उतना ही पढ़ने की कोशिश करिए जितना आप कर सकते हो, उतना ही स्ट्रैटेजी बनाइए, टारगेट रखिए जितना आप कर सकते हो, ठीक है। तो करना आपको ये है कि उस 50 क्वेश्चंस मतलब 50 क्वेश्चंस मैं जो देता हूँ उसमें से कोशिश करिए कि आप इसको निकाल लें। जैसे कि मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, उसमें से एक टॉपिक ये भी निकल सकता है, 2011 की जनगणना को आप एक बार रिविजन्स कर लीजिए। पहले पढ़े हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो एक बार रिविजन्स करने में क्या दिक्कत है, रिविजन्स तो आपको करना ही है। तो ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक था। मान लीजिए मैंने आपको कल दिया था जमुनापरी और बीटल किसकी नस्ल है, तो वहाँ से आप देखेंगे कि आप एक टॉपिक निकाल सकते हैं कि पशुओं की नस्ल को मुझे आज एक पढ़ना है। मैंने तो आपको वीडियो कितना दिया था, वीडियो 20 से 25 मिनट का मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा था, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस 20 से 25 मिनट को 2 से 3 घंटा में कैसे हमें यूटिलाइज करना है। 2 से 3 घंटा आपको बनाना है, क्योंकि जब तक आप खुद पर डेली बेसिस पे 5 से 6 घंटा टाइम नहीं देंगे, कम से कम 5 से 6 घंटा, इससे ज़्यादा आप जितना दे सकते हो दीजिए, लेकिन कम से कम तो 5 से 6 घंटा आपको देना ही है, तभी आप एसआई का सपना देखिए, और वरना फिर छोड़ दीजिए, बस यूट्यूब पे वीडियो देखिए, उतना में ही हो जाएगा, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन करना है तो मन से करिए, फिर वरना मत करिए, भीड़ लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये समझिए कि 20 से 25 मिनट का जो मैंने वीडियो दिया, उसको आप एक बार अच्छे से देखिए कि क्या क्या टॉपिक आपको मिल रहे हैं, क्या क्या टॉपिक 50 क्वेश्चंस में से निकल सकते हैं। तो तीसरा टॉपिक आप देख सकते हैं पशुओं की नस्ल, चौथा मैंने टॉपिक दिल्ली सल्तनत के जो विभाग थे वो आप देख सकते हैं, और पांचवा आप यहाँ पे मैंने टॉपिक निकाला है मुख्य नायक, जो एक अखबार दिया गया था 1920 में, वो मुख्य नायक अखबार। तो अखबार से संबंधित भी आप टॉपिक निकाल सकते हो कि हाँ मुझे अखबार समाचार पत्र को पढ़ना है, पशुओं की नस्ल पढ़ना है, विभाग पढ़ना है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपको लगे कि हाँ मुझे आज ये 4 से 5 टॉपिक कवर करने, यहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप उनको निकालिए, अलग कॉपी पे लिखिए। उन टॉपिक्स को आप कोशिश करिए कि दिन भर में मैं कंप्लीट करूं, टारगेट सेट करिए कि मुझे इन 5 टॉपिक्स को आज कंप्लीट करना है। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन 2 टॉपिक कम करेंगे, लेकिन इन टॉपिक को मिला करके 5 टॉपिक हम डेली बेसिस पे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, तब जा करके आप अच्छे तरीके से आने वाले वैकेंसी के लिए रेडी हो पाएंगे।
तो मुझे नहीं लगता कि अब आपके पास कोई डाउट होगा। और यही बात पांचवा चीज़ जो कि मैंने यहाँ पे बताना चाहता हूँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब नया जो ट्रेंड्स चल रहा है एग्ज़ाम के पैटर्न का, क्वेश्चंस का, वो एनसीईआरटी डाला जा रहा है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस डाला जा रहा है। तो आप एनसीईआरटी को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं अपने चैनल पे एनसीईआरटी प्रोवाइड करा रहा हूँ, एनसीईआरटी आपको दे रहा हूँ। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, तो एमसीक्यू भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ा रहा हूँ। तो अब आपके लिए क्या चाहिए यार, हर कुछ तो मैं कर ही रहा हूँ। और अगर आपको टॉपिक्स चाहिए तो मेरा पेड कोर्स अवेलेबल है बहुत ही कम कीमत पे, आप जा करके वहाँ से भी ले सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को और भी चार चांद लगा सकते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप एसआई के लिए कितना जो कि तत्पर है। मैंने तो अपने तरीके से सब कुछ बता दिया कि अगर आप इतना कर लेते हो, डेली बेसिस पे इतना अगर कर लेते हो, तो कोई भी ऐसा मतलब नहीं रहेगा कि डाउट में कि आप लोग कब मेंस ना निकले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंस, और एक चीज़ और सुन लीजिए, याद आ गया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेंस की प्रैक्टिस ही मैं आपको बोलूँगा कि मेंस की प्रैक्टिस ही करिए, क्योंकि इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पहले के जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं चैनल पे भी अवेलेबल है, साथ ही साथ हमारे एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा ई स्टोर का भी लिंक दिया गया। ई स्टोर पे जब आप जाएंगे, ई स्टोर जो दिया गया, ई बुक स्टोर है, वहाँ पे खास करके मेरा जो भी एसआई का नोट्स था वो वहाँ पे डाला गया है। तो 49 में आपको 2-3 एसआई मेंस के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 49 में बहुत ही कम कीमत पे वहाँ पे डाला गया। तो आप जाकर के अगर चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप मेंस वाला प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जो लोग बिगिनर हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप लोग क्या कह सकते हैं, एसआई वाला प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो भी आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं, देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ऐसा नहीं कि कौन सा मार्केट में सेट लगा है। अब आप लोग कमेंट करोगे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट सही रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग बस मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग 100 क्वेश्चंस का डेली बस प्रैक्टिस सेट लगाओ। ये मत देखो कि कौन सा बुक है या फिर किस पब्लिकेशन का है, क्या ये सही है या नहीं है, बस मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाता तो मैं बस कोशिश करता था कि डेली 100 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करने हैं, 100 क्वेश्चन का सेट एक लगाना है, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन का हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपने से गुजार सको, अपने माइंड में सेट कर सको, क्योंकि एग्जाम्स में आपको जब क्वेश्चंस मिलेगा तो ऐसा ना लगे कि मैंने ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ा। देखिए कितना भी पढ़ लेंगे ना, तो 4 से 5 क्वेश्चंस तो ऐसा होता ही होता है कि वो हम कहीं नहीं देखते हैं। तुक्का लगाना हो तो लगाइए और वरना छोड़ दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस इस सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोशिश करिए, एक बार आप ट्राई करिए, खुद को टाइम दीजिए, और 20 से 25 दिन खुद पर टाइम दे करके ट्राई करके देखिए, इसको इम्प्लीमेंट करिए और बताइए कि कैसा रहा और आप लोगों का प्रिपरेशन किस तरह से चल रहा है। 15-20 दिन में आप लोग इसको ट्राई करके खुद को आप इम्प्रूव करके देखिए। अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, हम तो यहीं हैं, इसके बाद आपको बताया जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज़ बताया हूँ, जो भी हमारे कांटेक्ट में है, जो भी हमसे बात करते हैं, मैं उन लोगों को यही सजेशन करता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आपको एक पार्टिकुलर वीडियो बनाकर ही बता दूँ, क्योंकि अब आने वाले समय में वैकेंसी आएगी तो आपको रेडी रहना है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जब वैकेंसी आए तब ये सवाल पूछना स्टार्ट करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं तो अब नहीं एसआई की प्रिपरेशन करूँगा, लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं, जो लोग मेरे से उम्मीद लगाए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि उन पर एक वर्दी ज़रूर चढ़े, डबल स्टार वो ज़रूर लें, क्योंकि वो अलग ही खुशी मिलती है जब वो लोग मुझे बताते हैं कि मेरा हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग लें। तो बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन सब कुछ अच्छे तरीके से बताना ज़रूरी है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। जो लोग को पेड कोर्स ज्वाइन करना हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक दी है, और जो लोग कल तक ज्वाइन नहीं कर पाए थे उन लोगों को मैं बता दूं कि हमने हमारे एप्लीकेशंस पे अभी वो प्राइस जो कि चल रहा है, तो जिनको ज्वाइन करना है जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक है, डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और स्टोर सेक्शन में जा करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।